अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कुछ दिन पहले मैं इंटरनेट पर स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने आज़ाद चाय वाला की एक वीडियो देखी जिसका टाइटल था अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी ना भेजो। तो अब मैंने वीडियो को मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या है ऐसा इस वीडियो में कि मुझे भी तो पता चले कि क्यों ना भेजूं भाई। तो मैंने वीडियो को खोल के देखा है, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो मुझे इन चीज़ों से बड़ा इख्तलाफ था कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आज़ाद भाई ने हर चीज़ सिर्फ़ नेगेटिविटी में डाली कि पॉज़िटिविटी है ही नहीं है उसमें। कोई एक पॉज़िटिविटी तो डालते कि यार सिर्फ़ उन्होंने यही पेरेंट्स को बताया है कि अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी ना भेजो, क्यों ना भेजो, इसलिए ना भेजो, इसलिए ना भेजो, इसलिए ना भेजो। अब भाई ये भी तो बताओ कि पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स जो हैं, जो यूनिवर्सिटी ना जाने की वजह से उसमें पैदा होंगे, वो क्यों नहीं डिस्कस किया आपने? तो उन पे मैं रोशनी डाल देता हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें और देखें कि उन्होंने क्या कहा है और मैं क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बता रहा हूँ, आया फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्यों ना भेजो यूनिवर्सिटी। हम खुद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि आप अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी क्यों ना भेजो। अब उसका क्या लिखा है कि जी आप यूट्यूब पर भेजने से पहले सर्च करें जी यूनिवर्सिटी का नाम, डांस, यूनिवर्सिटी का नाम, प्रपोज़ल, यूनिवर्सिटी का नाम, स्कैंडल, ये सारा कुछ लिख के सर्च करें। अब सबसे पहले मैं इस चीज़ पर आपके ना थोड़ी नज़रसानी कर दूँ कि जनाब यूट्यूब है ना, वो सबसे बड़ा झूठ है। झूठ किस हिसाब से है, लोग अपनी वीडियोज़ को प्रमोट करने के लिए, लोग अपनी वीडियोज़ को कह लें कि व्यूज़ लेने के लिए तरह-तरह के झूठे नाम लिख के, झूठे टाइटल्स लिख के तो डाल देते हैं। तो इस चीज़ पर तो भरोसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब आप उधर देख रहे होते हैं, फुल मूवी लिखी होती है और खुलता कुछ कोई और मूवी है। तो ये तो सारा कुछ टाइटल है ना, डालने वाले की मर्ज़ी है, कहीं से उसने कोई लीक वीडियो उठाई। अब वैसे तो उसकी इतनी चलनी नहीं थी, उसने यूनिवर्सिटी का नाम डाल के लिख दी है, तो जनाब वो वीडियोज़ चल पड़ी हैं। तो अगर ऐसा है तो दूसरी बात ये है कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता ज़ात भाई। आपने जिन लोगों से कन्फेस किया है उसने वीडियो में वो अपने बता रहे थे कि मैंने एक बंदा बता रहा है जी आज़ाद भाई मैं तो यूनिवर्सिटी जाके ये कुछ करता हूँ। अब भैया वो ये कुछ करता है, हर बंदा तो नहीं ये कुछ करता है, या हर लड़की तो नहीं ये कुछ करती। अब वो पेरेंट्स को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपका ज़मीर कैसे इजाज़त देता है, डेटिंग करते हैं फलाना। अब भाई डेटिंग की जहाँ तक बात है ना, जिसने डेटिंग का माइंड बना लिया ना, जिसने डेटिंग करनी है, तो आप उसको यूनिवर्सिटी भेजो, ना भेजो, उसने घर में भी डेटिंग कर लेनी है, घर बैठे भी अपने मोबाइल फ़ोन पे अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से राब्ता करना है, घर पे बुला लेना है, पेरेंट्स नहीं है, कहीं किसी रेस्टोरेंट में मिल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जिसने डेटिंग करनी है, उसने वैसे भी कर लेनी, इसमें यूनिवर्सिटी को क्यों बदनाम कर रहे हो? यूनिवर्सिटी कहती है, यूनिवर्सिटी के टीचर्स कहते हैं कि जनाब यूनिवर्सिटी को हमने डेटिंग पॉइंट बनाया है तो सारा कुछ किया है। अब हम भी यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, हमारी भी ग्रुप स्टडीज़ थी, ग्रुप के अंदर गर्ल्स भी थी, बॉयज़ भी थी। सिर्फ़ दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, अपने कोई शुगर मेला था, मतलब कोई हम कोई स्पोर्ट्स गाला अरेंज करवा रहे हैं या कुछ अरेंज कर रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, सारे मिलते थे। कोई मतलब कोई अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उसमें हम मिलकर काम करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बगैरती का अड्डा बनाया हुआ है हमने उसको और जनाब दोस्तियाँ चल रही हैं, डेटिंग चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ़ लोगों की आप बातें सुनते हो और उसके बाद वीडियो बना देते हो, तो पॉज़िटिविटी की तो आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी अपनी वीडियोज़ के अंदर से। फिर यूनिवर्सिटीज़ जाने का फ़ायदा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, ठीक है? और मुझे कोई बताएँ आपका तलीमी दौर जिसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, आपको बैठने हमारे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं लोगों में कि किसी नया कोई बच्चा है ना स्कूल कॉलेज का, उसको किसी लड़की के पास बिठा दो ना कि वो इंटरव्यू देने जाए, तो उससे एचआर फीमेल हो ना तो उसके साथ उससे बोला नहीं जाता। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड होता है? ये कॉन्फिडेंस यूनिवर्सिटी में ही जाके बिल्ड होता है, जहाँ गर्ल्स से बात करते हो, बॉयज़ गर्ल्स से बात करते, गर्ल्स बॉयज़ से करते। जब बातचीत करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, उनमें खुद-एतमादी पैदा होती है, ठीक है? ये चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी ही देता है। फिर को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो लोग प्रमोट अपने आप को करना चाहते हैं, उनको यूनिवर्सिटी ही वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, जो मुशायरे में जाके हिस्सा लेते हैं या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं या कोई ड्रामा में, कोई सिंगिंग में, कोई और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, उनको प्रमोट यूनिवर्सिटी ही करती है। उनमें ये कॉन्फिडेंस जो है यूनिवर्सिटी ही भरती है। एक अगर आपको इतना ही देखना है तो एक यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़की को और एक यूनिवर्सिटी ना जाने वाली लड़की का रिसैंपल करके देख लें। एक को खाने-पीने की तमीज़ होगी, एक को पहनने-ओढ़ने की तमीज़ होगी, दूसरे को नहीं होगी। तो सिर्फ़ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ना डालें, पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स को भी डालें। हम भी एक क्लास में पढ़ते थे जिसने जो लड़की या लड़का जिसने डेट करनी थी ना वो करते थे,
ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ना था, जिसने मतलब अब खुद को प्रमोट करना था, खुद में ये चीज़ें भरनी थी, मैनर्स डालने थे खुद में, वो भी थे बच्चे। उनको कभी हमने कोई डेटिंग में नहीं देखा या कोई उनका कोई बात नहीं सुनी, कोई गॉसिप्स नहीं सुने हमने। तो भैया सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को भी अपनी माइंड में रखो और फिर वीडियो बनाओ। वो कहते थे कि बस सिर्फ पीटीवी था, आपके बच्चों के पास हज़ारों चैनल हैं जहाँ वो बगैरती का भाई, ये जो बगैरती की चीज़ें हैं, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी जाकर ही आपको पता चलता है, या आपको ये जिस तरह का दौर है ना 8th क्लास के या 7th क्लास के भी बच्चे को पता होता है ये बगैरती की चीज़ों का। हम जिस दौर में फिर रहे हैं ना, हमारे हाथ में ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये सबसे बड़ा बगैरती का अड्डा है। लेकिन ज़माने की, वक़्त की ज़रूरत भी है, ठीक है? क्या कर सकते हैं? अगर हम इन चीज़ों को देखते जाएँ तो हम तो अपने बच्चों को 100 साल पीछे भेजते रहेंगे। तो भाई आपके पॉइंट्स की मुझे समझ नहीं आई कि आपने सिर्फ़ नेगेटिव पॉइंट्स को प्रोमिनेंट किया है। आपकी क्लास में हर तरह के लोग होते हैं, आपके रिलेशंस भी बिल्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके गलत लोगों के साथ ही रिलेशंस बिल्ड हो। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मतलब डेवलपर की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी और मतलब कस्टम बंदे की या कोई डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं अपनी कोलीग से ही राब्ता करके उनसे पूछता हूँ या उनको कहता हूँ कि ये काम कर दो। तो ये एक रिलेशंस भी बिल्ड होते हैं यूनिवर्सिटी जाने से। अगर मैं यूनिवर्सिटी ना गया होता या कोई और बच्चा ना गया, उसके रिलेशंस कैसे बिल्ड होने थे? आप सिर्फ़ मुझे इतना बताएँ। फिर आप एक कितना गलत मैसेज दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों से शादी ना करो। यार कमाल करते हो साद भाई। आपको क्या 100% गारंटी है कि एक बच्ची यूनिवर्सिटी गई है तो वो गलत ही है? आप तो उसका करियर, जो उसकी मैरिड लाइफ है, उसको खराब कर रहे हैं। आप गलत सबक दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों से शादी ना करो। आपने ये नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों में कॉन्फिडेंस होगा, यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों में मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा होगा, उसको खाने-पीने की तमीज़ होगी, ठीक है? ये चीज़ें, ये पॉइंट्स क्यों नहीं आपने प्रोमिनेंट किए, ठीक है? क्योंकि आप सीधा-सीधा कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों से शादी ना करो। अब भैया यहाँ मैं आपको एक पॉइंट छोटा-सा कहना चाहूँगा, आप सबको मैं बताना चाहूँगा, दिल है ना इंसान का, ये अल्लाह ताला ने लड़कियों को भी दिया है, लड़कों को भी दिया है, ठीक है? लड़की फिसल जाए तो हम कहते हैं जी लड़की अच्छी नहीं है, उससे शादी ना करो। लड़का फिसल जाए तो हम कुछ नहीं कहते। ऐसा क्यों है? ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्यों है? इसकी मुझे समझ नहीं आई। मुझे बड़ा दुःख हुआ आपकी इस बात को सुन के कि आपने कह दिया जी कि यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों से शादी ना करो। अब भैया क्यों ना करो शादी? अब जो देखा जाए तो इस तरह तो आप उनका सारा करियर खराब कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों से शादी ना करो जी, वो तो अच्छी होती ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़का भी तो यूनिवर्सिटी जाता है। मैं सोच में गुम हो गया ये बात सुन के। लड़का भी तो यूनिवर्सिटी जाता है, वो भी तो बगैरतियाँ करता है। कभी आपने किसी लड़की को ये मैसेज नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी वाले लड़के से शादी ना करो। भाई खुदारा पॉजिटिविटी की तरफ भी आए, सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं उछालते होते। पॉजिटिविटी किसी भी चीज़ में ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी कम होती है। और नेगेटिविटी डिपेंड करती है इंसान के खुद के ऊपर। आया वो एक माहौल में जा रहा है, लड़का या लड़की, उसने उसमें पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती करनी है, पॉजिटिविटी अपनानी है या नेगेटिविटी अपनानी है। फिर आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी का फ़ायदा, बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉन्फिडेंस पैदा होता है, रिलेशंस बिल्ड होते हैं। फिर जनाब और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी, ठीक है, आपकी डिग्री जो यूनिवर्सिटी देती है उसका इतना मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं है। स्किल्स आप वैसे एक वीडियो बना के कहते हैं कि इन जगहों पे भेजने की बजाय आप स्किल्स की तरफ प्रमोट करें। लेकिन यार इस पॉइंट को उठाना कि जनाब को बिल्कुल भी फ़ायदा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप हमारे एक मोटिव है कि जो बंदा पैसे ज़्यादा कमा रहा है ना, वो खाया वो 10th क्लास का स्टूडेंट ही क्यों है, तो वो कामयाब है। लेकिन आप उस चीज़ में देखें, वो पैसा ज़रूर कमा रहा है, हर चीज़ उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन मैनर्स कम होंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।